हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल आरिस व्लॉगर। जैसा कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा था और पिछले वीडियो में बहुत से लोगों ने जो है काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस किए थे, अच्छा रिस्पांस आया था। और अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी मैं हूँ यूक्रेन की सिटी लिविव में और यहाँ पे अभी बजी है रात की 1:30 और लकीली अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है और अच्छा इंटरनेट भी चल रहा है। एक्चुअल में वॉर की वजह से अभी जो सिग्नल आते हैं मोबाइल में वो इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे 2G चल रहा है जिससे मैं सिर्फ मैसेजेस भेज पाता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे वाईफाई और 4G और दोनों चीज़ है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि पिछले वीडियो में ढेर सारे लोगों के डाउट थे। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अभी यूक्रेन में तो वॉर हो रही है, तो हम यूक्रेन में आके क्या करेंगे, क्या यूक्रेन में काम मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अधूरा ज्ञान कभी काम का नहीं होता है। और बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि ये सिर्फ अपना बिजनेस कर रहा है। तो भाई बात ऐसी है, थोड़ी सी कड़वी बात बोलूँगा, अगर आपको बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आप ही लोग हो जो यूरोप आना चाहते हो और गलत भी नहीं है। और अगर अभी अपॉर्चुनिटी है आने की तो इसमें गलत क्या है। मैं आपको कोई इलीगल काम करने को जो है नहीं बोल रहा हूँ। आप लीगल वे से यूक्रेन आओगे और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अभी यूक्रेन में काम मिल जाएगा या यूक्रेन में अभी लाइफ बहुत अच्छी है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं किसी तरह के आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ। हमेशा की तरह ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है वीडियो जो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे काट काट करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर इंस्टाग्राम पे खुद भी परेशान होते हैं और मुझे भी परेशान करते हैं। तो खैर चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो पहला डाउट था उनका कि ये बंदा तो सिर्फ बिज़नेस कर रहा है, तो इसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। तो मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अगर यूरोप आना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि मैंने कोई चैरिटी या ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ नहीं खोल रखा है। अगर आपको मैं यूक्रेन बुलाता हूँ तो मुझे अपनी कंपनी से आपका वर्क परमिट इशू करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आप किसी को बुलाते हो यूरोप में या यूक्रेन में या दुनिया की किसी भी कंट्री में, मैंने अपनी कंपनी यहाँ पे फॉर्मेशन कर रखी है, उसके लिए मुझे एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा है। टैक्स पे करता हूँ, सब कुछ पे करता हूँ मैं यहाँ पे। तो जब कंपनी मैंने खोली थी तो आई थिंक कि 10 से 12 हज़ार यूरो उसका भी खर्चा लगा था। मेरी जो कंपनी है यहाँ पे, आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अगर आप इंस्टा पे मैसेज करोगे तो मैं बता दूंगा कैसे चेक होती है। यहाँ पे मेरी कंपनी है, काफ़ी टाइम से है और मैं गवर्नमेंट को यहाँ की टैक्स पे करता हूँ यूक्रेन की। एंड मेरे पास राइट्स हैं कि अगर मैं चाहूँ किसी को बुलाना तो मैं बुला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अपनी कंपनी से मैं कभी किसी को बुला करके अपने ऊपर बर्डन, अपने ऊपर वज़न और बिना मतलब का एक अपने नाम पे कलंक नहीं लगाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि आपको मैं जॉब प्रोवाइड करवाऊँगा, और इसीलिए मैंने कभी किसी को अपनी कंपनी से यहाँ पे नहीं बुलाया। वॉर से पहले मैंने काफ़ी लोगों को बुलाया है, लेकिन उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी और अभी अभी सिचुएशन कुछ और है। अभी जो है शेंगेन बॉर्डर खुला हुआ है, तो जो लोग अभी यूक्रेन में हैं, ज़ाहिर सी बात है यूक्रेन के एयरपोर्ट अभी काम नहीं कर रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ के बंद हैं। तो पहला सवाल कि क्या मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान पैसे के लिए ही कुछ करता है। तो ये चीज़ मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बुलाऊँगा तो उसमें मेरा भी प्रॉफ़िट है, लेकिन मेरे से ज़्यादा आपका प्रॉफ़िट है। वो कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आज आप डायरेक्ट शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, वर्क परमिट पे आना चाहते हो, तो एजेंट आपसे 10 से 15 लाख ज़रूर लेगा। चाहे आप किसी भी एजेंट के थ्रू आओ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मिनिमम 10 लाख और ऊपर में 15-20, मतलब जैसी जैसी आपकी किस्मत या जैसा एजेंट जितने पैसे वो आपसे ऐंठ सकता है वो आपसे ऐंठेगा। दूसरी चीज़, काम आपको वो भी नहीं प्रोवाइड करवाएगा। यूरोप में आपको काम, अगर आप एक बार इंडिया से फ्लाई करके शेंगेन में पहुंच भी जाते हो और उसके बाद अगर आपको काम ना मिले, जो काम अगर वो आपको बताता है, जो आपसे वो प्रॉमिस करता है, आप उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। क्योंकि एक बार जो पैसा आपका चला गया चला गया। लेकिन यूक्रेन में अभी अपॉर्चुनिटी क्या है और यूक्रेन आने में फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग यूक्रेन आओ, लेकिन जिसे शेंगेन जाना है, जिसका ड्रीम है, जिसकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, चाहे वो हंगरी हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो पोर्चुगल हो, तो ऐसे में अभी आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है वो आपको बताता हूँ। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू डायरेक्ट शेंगेन में आते हो, या सपोज़ करो आपका जर्मनी का वीज़ा लगा, तो आप जर्मनी में ही लीगल रह सकते हो। अगर आपका हॉलैंड यानी नीदरलैंड का वीज़ा लगा तो आप नीदरलैंड में रह सकते हो। पोर्चुगल का वीज़ा लगा तो पोर्चुगल में रह सकते हो। 26 कंट्री में जिस कंट्री से आपको वीज़ा इशू होगा,
आप उसी कंट्री में लीगली रह सकते हो। लेकिन अगर अभी आप यूक्रेन आते हो तो यूक्रेन से मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन में काम क्या करेंगे। पिछले वीडियो को एक बार आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने वीडियो में कहीं ये नहीं बोला है कि यूक्रेन में आपको काम करना है। आपको यहाँ पे आना है, और आना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको दिल्ली से आना है पहले दुबई, एंड दुबई से मोल्डोवा, एंड देन मोल्डोवा से बाई बस, ठीक है, आपको आना है यूक्रेन। और यूक्रेन आने के बाद आपको 1 या 2 दिन यहाँ पे स्टे करना है, एंड देन इसके बाद आपको जो है यहाँ से डायरेक्ट शेंगन में एंट्री मिल जाएगी। यूक्रेन 3 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, 3 शेंगन कंट्रीज़ के साथ। कौन कौन सी कंट्रीज़ है चलो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी वैसे रशिया भी है, मोल्डोवा भी है, रोमानिया भी है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शेंगन 3 जो कंट्रीज़ हैं। ये अपना सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर करता है वो करता है पोलैंड के साथ, उसके बाद है हंगरी के साथ, पोलैंड की कैपिटल वार्सोवा, हंगरी की बुडापेस्ट, तीसरे नंबर पे स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया के साथ थोड़ा सा इसका बॉर्डर शेयर होता है, लेकिन हाँ वो भी एक एंट्री जोन है जहाँ से लोग आते जाते हैं। और उसके अलावा हंगरी भी है और पोलैंड भी है। तो पोलैंड जो है अभी वो फॉरेनर को एंट्री नहीं दे रहा है, वो सिर्फ यूक्रेनियन लोग जो हैं, यूक्रेनियन पासपोर्ट होल्डर हैं, उन्हीं को एंट्री दे रहा है। तो अब चलिए बात करते हैं कि आप लोग अगर आते हो तो आप कैसे यहाँ पे क्या करोगे। सपोज़ करो कि आप लोग जो है यूक्रेन पहुँचते हो आज। आपका जो वीज़ा है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा वीज़ा की भी। आपका यूक्रेन का और मोल्डोवा का दोनों वीज़ा इंडिया से लगेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं यूक्रेन में वॉर चल रही है। बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आपका जो वीज़ा है वो लगेगा, क्योंकि एम्बेसी अभी जो है वहाँ पे काम कर रही है। पूरी दुनिया में यूक्रेन की एम्बेसी खुल चुकी है, वीज़ा लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं। आप लोग फ़्लाइट से ही आओगे, उड़ करके नहीं आओगे, तैर करके नहीं आओगे, आप लोग पैदल चल के नहीं आओगे। बिल्कुल लीगल तरीके से आप वीज़ा लगवा के यूक्रेन में आओगे, मोल्डोवा का वीज़ा और यूक्रेन का वीज़ा। और यूक्रेन में एंट्री करने के बाद आप लोग यहाँ से यूरोप में इजीली मूव हो सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे आने के बाद जब बॉर्डर पे जाओगे, हंगरी के, स्लोवाकिया के, पोलैंड बॉर्डर का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर मुझे पैसा बनाना होता तो मैं आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे देता, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि पोलैंड बॉर्डर से एंट्री नहीं मिलेगी आपको मिलेगी हंगरी के बॉर्डर से, स्लोवाकिया के बॉर्डर से। तो अभी बहती गंगा है, जिसको हाथ धोना है वो धो सकते हो, जिसको नहाना है नहा सकते हो, जिसको डुबकी लगानी है लगा सकते हो। कब तक खुला है आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। मैं किसी तरह का कोई आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी खुला है। तो अगर आप लोग अभी यहाँ पे आते हो तो 2 दिन आप यहाँ पे स्टे करोगे, और यूक्रेन की टीआरसी भी नहीं चाहिए। 90 दिन का आपको इंडिया से यूक्रेन का वीज़ा मिलेगा। तो आप यहाँ आओगे, 2 दिन यहाँ पे स्पेंड करोगे, एंड देन जब आप यहाँ से वापस यूरोप में एंट्री लेना चाहोगे शेंगन में, तो बॉर्डर पे वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप 3 दिन पहले आए हो। जाहिर सी बात है वो ये चीज़ आपसे पूछेंगे, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। तो ऐसे में आपके पास जवाब ये होना चाहिए कि मैं यूक्रेन आया था काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वॉर है, तो अभी काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पसंद आया, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। और एयरपोर्ट सारे बंद हैं अभी यहाँ पे यूक्रेन में। तो ऐसे में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, स्लोवाकिया से आप फ़्लाई कर सकते हो इंडिया के लिए, या हंगरी से। लेकिन आपको फ़्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हीं ये चीज़ बोलनी है, उसके बाद वो आपको एंट्री दे देंगे। और एक बार जब आप शेंगन में एंट्री कर लेते हो यूक्रेन से लीगली, तो आप यूक्रेन में जो 26 शेंगन कंट्रीज़ हैं, आप जहाँ चाहो वहाँ जा कर के लीगल तरीके से रह सकते हो। आप बिल्कुल लीगल तरीके से, जी हाँ, इल्लीगल नहीं। आपको बाकायदा पासपोर्ट पे यूक्रेन के एग्ज़िट की स्टांप लगेगी और शेंगन में एंट्री की आपको स्टांप लगेगी। तो आप लीगल हो यूरोप के अंदर। आप किसी भी कंट्री में, अपनी मनचाही कंट्री में जा कर के काम खोज सकते हो, आप लीगल तरीके से रह सकते हो। और अगर आप यूक्रेन से जा रहे हो तो आपको स्पेशल राइट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जल्दी मिलेंगे। अगर आज आप इंडिया से इलीगल तरीके से आते हो, पोर्चुगल भी जाते हो, तो वहाँ पे 2 से 3 साल लगता है। लेकिन अगर आप यूक्रेन के थ्रू जाते हो तो आपको वहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट और 1 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, जो कि सभी यूक्रेनियन, यानी कि इंडियन, पाकिस्तानी, अफ्रीकन सबको मिले हैं, वो आपको भी मिलेगा। तो ऐसे में ये आपके पास एक फ़ायदा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में पैसा सिर्फ मैं नहीं कमा रहा हूँ, आप भी अपना प्रॉफिट देख रहे हो। अगर आप डायरेक्ट यूरोप जाना चाहते हो तो 15 से 20 लाख, स्टडी पे भी जाना चाहते हो, जर्मनी का वीज़ा भी आपको पता है जल्दी से नहीं लगेगा, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, आईएलटीएस चाहिए, तो ढेर सारा उसमें लफड़ेबाजी है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यूक्रेन आ रहे हो और यूक्रेन से आप लोग वापस यूरोप जा रहे हो, तो ऐसे में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और रही बात पैसे की, तो शायद जिन लोगों को मैंने इनबॉक्स में बजट बताया है, आई थिंक कि अगर उस बजट में अगर आपको कोई यूक्रेन बुला लेता है और यहाँ से शेंगेन एंट्री करवा देता है, तो मैं आपको डबल पे करने को राज़ी हूँ। इंडिया में जो अभी रेट चल रहा है ख़ास करके पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में और राजस्थान में, वो है 12 से 15 लाख के बीच में लोग आपको जो है वहाँ से यूक्रेन भेज रहे हैं और यहाँ से शेंगेन में एंट्री करवा रहे हैं। लेकिन मैंने किसी से इतना पैसा नहीं मांगा है। आज एवन की वॉर से पहले भी मैंने कभी किसी से नाजायज़ पैसे नहीं लिए हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। आप भी अपना फ़ायदा देखते हो, आप भी यूरोप पैसा कमाने आना चाहते हो, और मैं भी अभी इस वक्त यूक्रेन में हूँ। यहाँ पे वॉर है और आपको पता है सिचुएशन कैसी है, तो मैं भी यहाँ पे रिस्क लेकर के हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि कुछ पैसे मैं भी कमा सकूँ और कुछ फ़ायदा आप लोगों का भी हो सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोग आज डायरेक्ट वीज़ा लगवाना चाहते हो बिना एजुकेशन के, बिना अच्छे क्वालिफ़िकेशन के, बिना आइएल्स के, तो भूल जाइए उस चीज़ को। टूरिस्ट वीज़ा लगता है लेकिन उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। ट्रैवल हिस्ट्री ऐसे नहीं बनती, आपको 5-6 कंट्री ट्रैवल करनी पड़ेगी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, और उसके अलावा आसपास की 3-4 कंट्री और दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, और उसके अलावा आपको 5-6 कंट्री जाओगे तब जा कर के आपके बैंक में बैलेंस भी होना चाहिए कम से कम 7 से 8 लाख, और उसके अलावा आईटीआर चाहिए, बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तब भी वीज़ा की गारंटी नहीं है कि शेंगेन वीज़ा आपको मिलेगा। लेकिन अभी यूक्रेन का वीज़ा आप लोगों का 100% गारंटी के साथ लग जाएगा। आप लोग 100% यूक्रेन में आ जाओगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अभी बुला रहा हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद आपको मैं बिल्कुल गाइड करूँगा जब आप यूक्रेन में आ जाओगे, क्योंकि अभी मैं खुद यूक्रेन में हूँ, कि आपको कैसे यहाँ से यूरोप में एंट्री करना है लीगल तरीके से। आपको इलीगल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है। आप बाकायदा जो प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, उसे क्लियर करके यहाँ से आप लोग यूरोप जाओगे, ताकि फ्यूचर में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब आप लोग क्या चाहते हो? आई थिंक कि इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कभी ना तो था, ना है, ना रहेगा। और बॉर्डर कब तक खुला है मुझे नहीं पता, हो सकता है आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आज से 10 दिन के बाद जो है शेंगेन का बॉर्डर क्लोज़ हो जाए, वो आप लोगों को यूक्रेन से शेंगेन में एंट्री ना दे। तो इसलिए अगर जिसे आना है, जो सीरियस है, तो आप लोग अपना भी वक्त बर्बाद मत करो, मेरा भी वक्त बर्बाद मत करो। जिसे आना है, इंस्टाग्राम नज़र आ रहा है, मैसेज कर सकते हो मुझे, बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और आप लोग इंडिया से फ़्लाई करोगे मोल्डोवा, या फिर दुबई, वाया दुबई होते हुए आप लोग आओगे मोल्डोवा। मोल्डोवा से बाई बस आप लोग आओगे यूक्रेन। एंड यूक्रेन आने के बाद आपको बिल्कुल यहाँ पे मैं मिलूँगा। मैं आप लोगों को पूरा बॉर्डर तक खुद छोड़ करके आऊँगा, इस चीज़ की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जो चीज़ मैंने बोली है उसमें कहीं पे फ़र्क नहीं आएगा। और जो मैंने पैसा आपको बताया है इनबॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, वो आपकी यहाँ तक की एंट्री के हैं यूक्रेन के। यूक्रेन से आगे आप लोग चाहे तो, अगर एक बार आप शेंगेन में पहुँच जाते हो, जैसे हंगरी में आपने एंट्री कर ली, तो हंगरी से चाहे आप जहाँ जाओ, वो आपका पैसा अलग लगेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। आप चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे पैदल जाओ, या टैक्सी से जाओ, या फ़्लाइट से जाओ, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। और काम मैं नहीं दिलवाऊँगा, काम आपको खुद ही खोजना है। मैं आपको गाइड करूँगा बिल्कुल। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए 5 साल के बाद, अगर आपको यूरोपियन पासपोर्ट चाहिए, तो आई थिंक कि पोर्चुगल ही आपके पास एक ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हो पैसा कमाना, तो हॉलैंड है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, लग्ज़मबर्ग है, फ्रांस है। आप वहाँ पे भी जाके काम कर सकते हो, अपना अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ आपको कोई एजेंट कभी इतना क्लियरली नहीं बताएगा। ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों को शायद मेरी बात इसलिए बुरी लगती है क्योंकि मैं सच और कड़वा दोनों एक साथ बोल देता हूँ। मैं आपको किसी तरह की गोली नहीं दे रहा हूँ। और यूक्रेन की सिचुएशन भी अभी अच्छी नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं, पिछला वीडियो देख करके लोग कह रहे हैं कि सर आप यूक्रेन का वीज़ा दे रहे हो, क्या आप हमें काम दिलवाओगे, यूक्रेन में काम मिलेगा? भाई मैंने कब बोला है पिछले वीडियो में कि मैं आपको यूक्रेन में काम दिलवा रहा हूँ, या यूक्रेन में अभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ है? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे अंधेरा है, ठीक है? अब अगर जिसे आना है, जिसका ड्रीम है यूरोप जाने का, वो ड्रीम अभी पूरा हो सकता है। तो आप लोग अपना भी वक्त बर्बाद मत कीजिए और फालतू के सवाल करके ना मेरा वक्त बर्बाद कीजिए। और यूरोप ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। अगर आप लोग हार्ड वर्कर हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो, और अगर आप लोग इंडिया में 50 से 60 हज़ार, 40 हज़ार कमा रहे हो, तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप यूरोप आओ। और अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं हो और अगर आपको ज़्यादा कमाना चाहते हो, ज़ाहिर सी बात है कि यूरोप में पैसा ज़्यादा है, लेकिन टैक्सेस भी है, एक्सपेंसेस भी हैं, और स्ट्रगल भी बहुत है। लेकिन एक बार अगर जो बंदा यहाँ आ जाता है, जो यहाँ के हालात से भागेगा नहीं, जो सामना करेगा, जो फेस करेगा, ज़ाहिर सी बात है
कि ज़रूर यहाँ पे फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसीलिए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। यूक्रेन में अभी बिज़नेस नहीं है, ना ही अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। यूरोप में जाकर के आप पैसा कमा सकते हो। और इतनी रात में ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो कम से कम एक लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। आई थिंक कि पिछले वीडियो के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो अब भी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको बुरी लगती है तो बुरी ही सही, लेकिन जो सच है वो सच है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नीचे इंस्टाग्राम नज़र आ रहा है, मैसेज कर सकते हो फॉलो करके। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।